एक बार की बात है, एक नगर में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह बहुत जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी नाम से पुकारते थे। गौतमी ने युवा अवस्था में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसे यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ दूसरा ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी उड़ाते और ठहाके लगाते, कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। यह पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ बुद्ध रहते थे उनके पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो उसके घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लाने के लिए वह चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों के दाने लाने को कहा है। आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में गया और सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले आप यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों ना लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात है। उसे एकदम से ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही उसे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर से बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथों से लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैं समझती थी शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी ने बहुत भावुक होकर कहा, सरसों नहीं चाहिए, अब मुझे मौत की दवा नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है।